ये हमारे साथ विष्णु तिवारी जी हैं, जो 20 साल के बाद जेल से निकल के आए हैं और काफ़ी दुनिया बदल गई है। जो इनके बच्चे हैं छोटे छोटे गांव के आसपास के, ना ये उनको पहचानते हैं ना वो लोग इन्हें पहचानते हैं। तो विष्णु जी, क्या आपने एक ऐसी जुर्म की सज़ा भुगत किया जो आपने कभी किया ही नहीं था? हाँ जी भाई साहब, अब जब हमने किया ही नहीं था तो हम इसीलिए तो साहस व हिम्मत बांधे रहे जो हम अभी तक यहाँ आ पाए, नहीं तो हमारा तो दम ही टूट जाता वहाँ। हमारे सामने हज़ारों मर चुके थे 20 साल के पीरियड में, इतने आदमी बहुत मर चुके हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी कि हम झूठे हैं। तो एक ना एक दिन समय ऐसा आएगा, परमात्मा लाएगा कि हम बाहर जाएंगे और उस जन्म भूमि में जाएंगे जिस पर हमने जन्म लिया है। तो आए हैं हम उस पर, लेकिन हमने अपना परिवार बिखर गया, हमारे माँ बाप को ध्यान में नहीं हम आ पाए, ना जेल में रहे, 2 भाई ख़त्म हो गए और हमारे भाई टेंशन में रहने लगे, मानसिक टेंशन में 4 मौतें हो गई। एक भाभी को मतलब बोलना बंद हो गया, एक भतीजे का चाप है जो बेकार हो गई टेंशन में, सब बिल्कुल पूरा मानसिक तनाव से एक भतीजो बिल्कुल बेकार हो गया, जो सब बिल्कुल बोलने में पागल सा रहता है मंझले का। तो इस तरीके से सारी बातें बिल्कुल ऐसे आए कि कुछ नहीं है हम पे, तो बहुत परेशान हो गए हम तो। जो कुछ है अब खंडर पड़ा है घर, और अब हम सरकार से और जो भी जिससे भी है अब मदद की गुहार लगाते हैं कि जो भी मदद दे सके, या सरकार या राज्य सरकार या केंद्र तो सरकार। आपको क्या, अगर नौकरी करना चाहेंगे आप? नौकरी करना चाहेंगे तो हम तो करेंगे ही, नौकरी तो करेंगे ही। पहले तो हमें सरकार से आपकी नौकरी, आप दिल्ली आइए और आपकी नौकरी हमारे साथ रहेगी, ठीक है? आपके रहने सहने का इंतजाम और आपको एक नौकरी हमारी तरफ से मिलेगी, वो आपके लिए हमेशा रखी है। कभी भी आप अपने जीवन को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, इसमें हमारा पूरा सहयोग आपका रहेगा। चलो जी भाई साहब, आपके बहुत बड़े आभारी रहेंगे कि हमें मतलब आपने इतना कुछ कहा, मतलब कि आइए तो हमें नहीं, मैं आपको अपना नंबर और एड्रेस दे के जा रहा हूँ। आप 2-4 दिन आराम कर लीजिए और उसके बाद आप आइए। हाँ, आपके रोजगार का प्रबंध हमारी तरफ से किया जाएगा, ठीक है? सर और आएंगे ही, और हम तो मजदूरी मतलब करेंगे ही, और जो है कि अपना मकान बन जाए और अपना जो कुछ है मिल जाए, तो खेती बाड़ी शायद यहीं कर लें हम। तो इसके बाद देखें कहीं, अगर हमारा जो बहुत हमारी ज़मीन सब बिक चुकी है इसी केस में, तो हम तो बस पहले तो ये करेंगे। सो कोशिश ये है कि अभी सरकार से और जो भी समाज सेवा वालों से जो भी आर्थिक सहायता मदद कर सकते हैं, तो वो हमें दिख रहा है सबको जो कुछ दिख रहा है सब खुला। हमारा तो खुला आसमान में ही हम रह रहे हैं, ना खाने का हमारे पास कोई प्रबंध है, ना कुछ नहीं छूट के आए 20 साल में, तो हम तो परेशान हैं। तो आपको क्या लगता है जो आपके साथ हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए जिम्मेदार तो बस पूरा जो पुलिस है, प्रशासन, जो मतलब पुलिस रहा, और जो FIR मतलब लिखने पे उनसे गलती हुई, और फिर इसके बाद न्यायालय मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहा उसने सज़ा दे दी जज साहब ने। तो हम तो उन्हें भगवान मानते हैं, जज को तो आज के दिन समय में भगवान ही माना जाता है कि जज से अच्छा, न्यायपालिका से अच्छा कोई न्याय नहीं देता है, और वो उस कुर्सी पे बैठते हैं तो यही सोचते हैं सब लोग। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो अनपढ़ आदमी और कुछ जानते भी नहीं है। जैसा भी वो कर दिया, हमें कोई पता ही नहीं क्या हुआ क्या हुआ। हमारा कोई वकील नहीं, लड़ने को केस नहीं, और उन्होंने सज़ा दे दी हमको। तो हम तो ये इस लड़की ने ऐसा आरोप क्यों लगाया था आपके ऊपर? बस लड़की नहीं थी, वो हमारे यहाँ की बहू थी, और काफ़ी उम्र में थी, 5 महीने की, मतलब गर्भवती प्रेग्नेंट भी थी। और उसने यूँ लगाया कि पैसों की कुछ अधिक तंगी परेशानी थी उस टाइम, वो जैसे थे स्थिति में। तो वो हरिजन एक्ट का जो BSP पार्टी थी, तो वो सोच रहे थे कि उन लोगों को मतलब कुछ पैसा मिल जाएगा, तो जो कुछ भी जितना मिला हो उनको पैसा, या 70,000 या लाख रुपये, तो बहुत मायने थे उस टाइम, बहुत समय ऐसा था तंगी का। तो कुछ उनने इसी वजह से केस लगाया, और झगड़ा हुआ वो थोड़ा सा वार्तालाप बस ज़मीन के और पशुओं के विषय में हुआ है। इधर एक आपसी मनमुटाव से झगड़ा हुआ और उस झगड़े में एक दुश्मनी अलग निपट ली। और किसने करवाया था? उसने खुद किया था या उसके परिवार के लोगों ने करवाया था? नहीं, इसमें कुछ तत्व और भी रहे, कुछ जो मतलब जो कुछ हमारे विरोधी थोड़े से रहे, तो ऐसा गांव में कुछ विरोधी हो ही जाते हैं, थोड़े बहुत मटमुटाव सा रहता ही है। तो उन्होंने कुछ सहारा सा दिया उसको और उकसाया, और उसने भी फिर इस विषय में सोचा कि शायद हाँ मिल जाए पैसा, हमें ऐसा हो जाए।
तो उसने केस बनवा दिया। कुछ प्रशासन और पुलिस का ऐसा उसमें योगदान रहा कि पुलिस ने ज़्यादा राजीनामा भी हमने चाहा कि कुछ राजीनामा हो जाए, तो गाँव में पंचायत जोड़ी और स्टाम्प पे साइन वाइन भी भाई, लेकिन जो हमारा राजीनामा रुकवाया वो अशोक कोतवाल और दरोगा साहब थे वहाँ, तो उन्होंने आपसे पैसे भी मांगे थे उस समय? हाँ, पैसे तो मांगे कि भाई, मतलब उनने लटपट भी मारे, पुलिस ने ज़बरदस्ती पकड़ के हमको बंद करा। आपसे पैसे भी लिए उन्होंने? कोई रिश्वत मांगी थी कि अगर पैसे दोगे तो छोड़ देंगे? रिश्वत तो नहीं मांगी, रिश्वत तो खैर वहाँ से नहीं मांगी, लेकिन रिश्वत वकील से लेके, और वकील ही सब कुछ, हमारा तो ज़मीन वमीन सब वकील ही बिक गई, वकील खा गए सब, और जो कुछ आने जाने में किराया खर्चा, रिकवरी, ज़मीन बिक गई तो रिकवरी भरी उसकी, तो वो रिकवरी का जो केस लड़ा वो भी वहीं का वहीं खा लिया। हमारे पिताजी को फालिश मार गई, फिर अटैक पड़ गया 2013 में, माँ ख़त्म हो गई, फिर भाई ख़त्म हो गया, फिर एक और भाई ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से समाज ने भी हमें वंचित कर दिया, मतलब बहिष्कार कर दिया, और जो कुछ भी रहा हमारे साथ तो सब कुछ बेकार रहा। हम अनपढ़ आदमी थे उस टाइम, हम कमा रहे थे, खा रहे थे, हमारे पास 3 हर चलते थे, बैल थे, 10 भैंसें थी, गाय थी, अच्छा मकान था, सब खत्म हो गया। परिवार सब कुछ संपन्न था जो हम छोड़ के गए थे, तो सब बार हो गया, कुछ नहीं, कोई नहीं बचा, सब ऐसे ही कर रहे, कुछ भी नहीं। देखिए किस तरह से एक झूठे आरोप के कारण एक इंसान के 20 साल खराब हुए और एक पूरा परिवार तबाह हो गया। और अगर हमारी सरकार अभी नहीं जागती या अभी इन कानूनों में सुधार नहीं होता है तो वो टाइम दूर नहीं है जब आप में से कोई आपका अपना भी इस कानून का, इस फर्जी मुकदमों का शिकार होगा और एक हंसता खेलता परिवार, हंसती खेलती ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। बाकी कोशिश करते हैं हम लोग विष्णु जी की जितनी मदद कर पाएंगे हम जरूर करेंगे। धन्यवाद।